औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपल अप काउंटर, और इसी का दूसरा नाम हमारे पास होता है एसिंक्रोनस अप काउंटर। जो प्रीवियसली हम लोगों ने जो है वो देखी थी, जिसमें वीडियो लेक्चर हम लोगों ने बनाया था, उसमें काउंटर्स का इंट्रो जो है वो हम लोगों ने जो है वहाँ पे उसको समझा था कि इंट्रोडक्शन हमारे पास जो है वो रिपल्स का क्या होता है, सॉरी एसाइक्रोनस, और ये सारे काउंटर्स का इंट्रो किया था। एसाइक्रोनस साइक्रोनस में डिफरेंस जो है वो हम लोगों ने जो है वहाँ पे देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसाइक्रोनस जो है वो अप काउंटर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि रिपल हमारे पास काउंटर जो कहलाता है। इस चीज़ को एक चीज़ जो है वो रिमेंबर कर लें कि हम लोग कह सकते हैं वी डोंट प्रोवाइड सेम क्लॉक सिग्नल टू ऑल मेमोरी एलिमेंट्स। जितने भी हम लोग मेमोरी एलिमेंट्स यूज़ करेंगे उसमें हम लोग जो है वो सेम क्लॉक सिग्नल जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग जो है वो 3 बिट जो है वो रिपल जो है वो काउंटर हम लोग जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और सो एज वी वांट टू डिज़ाइन 3 बिट काउंटर, here we need 3 मेमोरी एलिमेंट्स। हमें 3 जो है वो मेमोरी एलिमेंट्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, और वो एलिमेंट्स जो हैं वो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे पिक कर लिए। वो हमारे पास बनते हैं टी फ्लिप फ्लॉप, और ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो मेमोरी एलिमेंट्स एज अ टी फ्लिप फ्लॉप पुट कर दिए। ऊपर हम लोग देखें तो ये हमने इनको जो है वो कॉमन कर दिया है। इसकी जो स्टेट बनती है वो हमारे पास 1 बनती है। तीनों के तीनों जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप हैं, उनकी जो मेरे पास स्टेट है वो हम लोगों ने कॉमन कर दी। वो स्टेट हमारे पास क्या कहलाती है, 1 कहलाती है। एज वी नो अर्लियर के हम लोगों ने कुछ जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप जब हम लोगों ने पढ़ा था, इन टी फ्लिप फ्लॉप आउटपुट विल टॉगल व्हेन टी इज इक्वल टू 1 एंड क्लॉक ट्रिगर। इस पॉइंट को जो है वो आप लोगों ने जो है वो नोट कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्लॉक जो है वो हमारे पास कहलाती है, और ये हमारे पास कौन सी क्लॉक है, नेगेटिव एज ट्रिगर जो है वो क्लॉक कहलाती है। ये बबल जो हमारे पास बनी हुई है ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास जो है ये क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक कहलाती है। इसी तरह यहाँ पे भी ये तीनों की तीनों हमारे पास जो है नेगेटिव एज जो है वो ट्रिगर क्लॉक कहलाती है। ठीक है, और इसमें आए तो हमारे पास जो है क्यू ऑफ ज़ीरो जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास क्लॉक है उसके साथ जो है वो कनेक्ट है, और ये हमारे पास एल एस बी कहलाती है। इसी तरह क्यू वन जो है वो जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास है नेगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक है उसके साथ कनेक्ट। ठीक है, एज अ जो है वो उसमें जो है वो कनेक्शन है उसका। ठीक से क्यू टू क्यू ज़ीरो क्यू वन क्यू टू, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो आउटपुट जो है वो स्टेट्स कहलाती हैं। और क्यू ज़ीरो जो है मेरे पास एल एस बी कहलाती है, और क्यू टू जो है मेरे पास एम एस बी कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम लोग जो है इसको देखना चाहें कि हमारे पास जो है वो ये अर्लियर मैंने बता दिया आपको, क्यू ज़ीरो क्यू वन क्यू टू ये मेरे पास आउटपुट्स कहलाती हैं। एक और चीज़ जो है यहाँ पे जो है रिमेंबर कर लें, एट एवरी जो है एट एवरी नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक, जितने भी हमारे पास ये नेगेटिव जो एज हैं, ये मेरे पास नेगेटिव एज है, ये मेरे पास नेगेटिव एज है, और ये मेरे पास क्या कहलाता है, नेगेटिव एज कहलाता है। देयर विल बी अ टॉगलिंग ऑफ आउटपुट। आउटपुट में हमारे पास क्या होगी, एक किस्म की टॉगलिंग होगी of the outputs। We can see the waveform to more clear। हम लोग अगर इसको देखें यहाँ पे जो है वेव फॉर्म को, ये मेरे पास जो है वो क्लॉक जो है वो वेव फॉर्म है। क्लॉक की हमारे पास वेव फॉर्म कहलाती है, जो हमारे पास नेगेटिव जो है वो एज ट्रिगर है। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो है क्यू ऑफ ज़ीरो क्यू ऑफ वन क्यू ऑफ टू, ये मेरे पास सारी की सारी आउटपुट है। अब क्यू ज़ीरो इनिशियली क्यू ज़ीरो क्यू वन और क्यू टू ये मेरे पास क्या है, एक किस्म की ज़ीरो कहलाती है। ये सारी की सारी मेरे पास क्या है, ज़ीरो। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक नेगेटिव
एज ट्रिगर में हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या होगी, टॉगल होगी। अब यहाँ पे मेरे पास जो है, यहाँ पे जो है वो ट्रिगरिंग जो है वो इंस्टेंट हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है इस इंस्टेंट के ऊपर यहाँ पे टॉगलिंग अकर हो रही है Q1 पे। फिर यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे हमारे पास जो है इस इंस्टेंट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या है, टॉगलिंग अकर हो रही है। फिर यहाँ पे आएँगे, हमारे पास क्या है, इस इंस्टेंट के ऊपर अगेन टॉगलिंग अकर हो रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इस इंस्टेंट के ऊपर अगेन हमारी यहाँ पे टॉगलिंग की जो है वो क्या हो रही है, अकरेंस हो रही है। अगेन यहाँ पे जो है वो टॉगलिंग हो रही है। फिर यहाँ पे टॉगलिंग जो है वो अकर हो रही है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमने Q1 जो है उसकी तरफ मूव करना है। तो अब ये अगेन मेरे पास जो Q ऑफ 0 की जो मेरे पास यहाँ पे जो है वो सिग्नल आए थे, उसके ऊपर हम लोगों ने अब टॉगलिंग जो है वो Q1 की बनानी है। अब देखें यहाँ पे जो है, क्योंकि ये अब नेगेटिव जो है ट्रिगरिंग हमारे पास बन गया, ये मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव एज जो है वो आ गया, नेगेटिव एज आ जाता है। अब देखें यहाँ से ये इनिशियली तो 0 था, अब यहाँ पे आया इस इंस्टेंट के ऊपर Q1 के ऊपर टॉगलिंग आ गई। पहले 0 थी, अब क्या बन गया 1। ठीक है, अब 1 एज़ कंटिन्यूअसली यहाँ तक हमारे पास 1 चला गया। अब Q0 पे देखें, यहाँ पे ये क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर है, तो यहाँ पे टॉगलिंग अक्कर हो जाएगी। 1 था तो 1 से क्या बन गया 0, अगेन ये 0 ही रहेगा। यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग जो है वो अक्कर हो गया एट दिस इंस्टेंट। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पहले 0 था, 0 से क्या हो जाएगा 1। अगेन यहाँ पे इस इंस्टेंट के ऊपर क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 से 0 हो जाएगा। Q2 को देखते हैं तो 0 है, अगेन 0 ही मेरे पास रहेगा। Q2 यहाँ पे नेगेटिव एज जो है वो हमारे पास इस इंस्टेंट के ऊपर जो है वो ट्रिगरिंग आ रही है। ठीक है, और जैसे ही नेगेटिव आएगी तो मेरे पास जो है Q2 जो है वो क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा। 0 से क्या हो जाएगा 1, अगेन ये 1 ही रहेगा। यहाँ पे अगेन नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यहाँ पे अक्कर हो रही है इंस्टेंट के ऊपर, तो पहले 1 था, 1 से क्या हो जाएगा 0। अब अगर हम लोग जो है वो नेक्स्ट मूव करें, तो इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इसमें हमारे पास जो है वो ये क्या बनता है, Q 0 था, Q1 0, फिर इसके बाद Q2 0। यहाँ पे देखें मेरे पास Q2 0, Q1 0 और Q0 भी मेरे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। फिर इसके बाद Q2 0 1, फिर मेरे पास जो है वो Q0 0 आ जाता है। ये मेरे पास 0 1 1 आ जाता है, 1 0 0 1 0 1 1 1 और 0 1 1 1। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर देखें यहाँ पे, तो ये 0 0 0 0 को रिप्रेजेंट करता है, 0 0 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को। 0 1 0 मेरे पास क्या आ जाता है, जो है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है, 0 1 1 3 को करता है, 4 5 6 7, और अगेन यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे क्या आ जाएंगे, 0 आ। देखें यहाँ पे हमारे पास ये सारे के सारे जो है वो क्या आ चुके हैं, एक किस्म के 0 आ चुके हैं। ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये सारे का सारा हमारा क्या हो गया, एक किस्म का 0 हो गया। एक और चीज़ जो हम लोगों ने जो है वो याद रखनी है कि हम लोग अगर वो हमें जे के फ्लिप फ्लॉप से भी जो है वो हम लोग एज अ मेमोरी एलिमेंट से जो है वो इसको बनाया जा सकता है। ये मेरे पास टी है, नेगेटिव एज जो है वो ट्रिगिंग क्लॉक यहाँ पे जो है वो मेरे पास मौजूद है, ये एज इट इज रहेगी। सिंपली हमने जे के में जे और के को कॉमन कर देना है। ठीक है, और मींस के इनको जो है वो मिला देना है। ठीक है, और ये मेरे पास जो है वो क्या बन जाएगी कि हम लोग कह सकते हैं कि टी फ्लिप फ्लॉप को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, मीन्स के जे के को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, आपस में मिला दिया, वो मेरे पास क्या बन जाती है, एक किस्म की जो है वो जे के फ्लिप फ्लॉप में जो है वो हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप को जो है जे के फ्लिप फ्लॉप में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे रिपल अप काउंटर जो है वो हम लोग विद टी
मेमोरी एलिमेंट के साथ भी बना सकते हैं और जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ भी बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, आज का लेक्चर यही था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको मिलते रहें।